और उसी आत्मविश्वास का नतीजा है कि 6 बार इस इम्तिहान में बैठी और आखिरकार देश की सबसे इंटेलिजेंट बेटी बनी। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। इरा सिंघल अकेली नहीं है जिसे व्यवस्था से लड़ना पड़ा। इरा जैसी एक और बेटी है जिसके साथ कुदरत ने नाइंसाफी की, मगर उसने हार नहीं मानी। भले ही समाज कुछ भी कहता रहा, वो सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ती रही और तमाम शारीरिक कमजोरियों को धता बताती रही। खुद को पहचान लिया, लक्ष्यों को ठान लिया, तो फिर विघ्न बाधाएं कहां रास्ता रोक पाती। और सारिका तो बनी ही है मुश्किल रास्तों को अपने कदमों से नाप लेने के लिए। सारिका जैन और उसकी कामयाबियों को देखकर कोई भी यही कहेगा कि जीवन में जीत का सफर दिमाग से तय होता है और ख्वाहिशों पर इसकी नींव रखी जाती है। सारिका के एक पैर में 50% तक पोलियो है, लेकिन आज मंजिल उसके कदमों में है। बेंगलोर में IRS की ट्रेनिंग ले रही सारिका ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। उड़ीसा में कांताबांजी के केंद्रीय विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी कर ये सफलता हासिल करने वाली सारिका राज्य की पहली बेटी है। बचपन से ही होनहार इस बेटी ने CA की परीक्षा में भी अपने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। सेनेटरी ठेकेदार की बेटी सारिका 3 बहन और 1 भाई के बीच तीसरी संतान है। लेकिन इन मुश्किलों के बीच बचपन से ही पढ़ने लिखने के सारिका के शौक ने उसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा माने जाने वाली IAS की परीक्षा में सफल होने वाली ये दोनों बेटियां आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सारिका और इरा। स्वागत है आपका। आनंद जी, आपने इन दोनों की कहानियां देखी और इन दोनों का हौसला आप किस तरह बढ़ाएंगे? दोनों को तो पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने कष्ट उठाकर परिश्रम करके उस मुकाबला हासिल किया है। मैं इसके अनुसंधान में आप सबको बताना चाहती हूँ, गुजरात में UPSC परीक्षा देने वाली महिलाओं को, बेटियों को राज्य सरकार की ओर से 90,000 रुपया हर साल गुजरात सरकार दे रही है। कोई खर्चा नहीं करना